क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आई हूँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम कामिनी निषाद है और काफ़ी टाइम से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ एज अ डायरेक्ट सेलर और काफ़ी लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है बेस्ट होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ होती है वो व्यक्तियों को डायरेक्ट जो कस्टमर रहते हैं उनको सेल करके इनकम जनरेट करने का अवसर प्रदान करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला है आपका रिसर्च द कंपनी। आपको रिसर्च करना है कि कोई भी कंपनी में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, उसका रेपुटेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना है ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि एक वेल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो रेपुटेशन है, जो इथिकल या फिर लीगैलिटी रहती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है या नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड है आपका प्रोडक्ट्स। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको चेक कर लेनी चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो आप यूज करो तो आपको खुद सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दूसरे को उसे शेयर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उस प्रोडक्ट को आप यूज करके सेटिस्फाइड हो भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब तक आप खुद में सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तब तक आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाओगे। और क्या वे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपको भरोसा है, जिन्हें आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में सेल कर सकते हो। तीसरा है आपका कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन प्लान यानी कि मुआवजा, यानी कि कंपनी आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के बदले आपको कितना कमीशन पे कर रही है, कितना मुआवजा दे रही है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोई भी कंपनी आपको सेल्स के प्रयासों के बदले किस तरह का मुआवजा दे रही है, जैसे कि कमीशन, रेट्स, बोनसेस और प्रोत्साहन जैसे कारकों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इंश्योर करें कि कंपनसेशन प्लान उचित और आपके फाइनेंशियल गोल के अनुरूप हो, यानी कि जो फाइनेंशियल गोल आप अचीव करना चाहते हो वो आपकी जो गोल है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं, किसी भी कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है। फोर्थ है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण और सपोर्ट यानी कि सहायता किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है, किस तरह से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि एक बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक खासियत होती है कि वो आपको हर तरह से सपोर्ट करती है, हर तरह से ट्रेनिंग देती है आपको सक्सेस करने के लिए, आपको मार्केट में टिके रहने के लिए। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है, इंश्योर करना है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, इसको भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। पांचवा है आपका कॉस्ट एंड फीस। कंपनी में शामिल होने से जुड़ी किसी अग्रिम लागत, सदस्यता शुल्क या चल रहे खर्चों से अवगत जरूर रहें। सुनिश्चित करें कि आप आवश्यक वित्तीय प्रतिबद्धता को समझते हैं और मूल्यांकन करें कि क्या वह आपके लिए व्यवहार्य है और उचित है। 6 पॉइंट है आपका रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंस। किसी भी कंपनी का रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंस क्या है ये भी आपको ध्यान में रखते हुए ज्वाइन करना चाहिए, शामिल होना चाहिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो डायरेक्ट सेलिंग नियम है उसका अनुपालन करती है या नहीं करती है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं जो कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो इलीगल या अनइथिकल कंपनी तो नहीं है, ये आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले। 7 पॉइंट है आपका कस्टमर रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स। किसी भी कंपनी का रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़ यानी कि रिस्पॉन्ड कैसा है और उसका टेस्टिमोनियल पॉजिटिव है कि नहीं, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 8वां जो पॉइंट है हमारा वो है आपका योर पर्सनल गोल्स एंड वैल्यूज़। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्या वो आपके पर्सनल गोल्स और आपके जो प्रोफेशनल गोल्स है उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपके लाइफस्टाइल को, आपकी वैल्यूज़ को, आपके पर्सनल ग्रोथ को, आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको आगे चल के भविष्य में आपको आगे ले जा सकती है या नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।
और आपके जो काम है उसको बढ़ाने के लिए आप पैशनेट हो कि नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए कंपनी चूज़ करना चाहिए। तो ये थे कुछ स्टेप्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज़ करने का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।